तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में? 400 से अधिक अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 468 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं। ठीक, 22 भाग 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं मूल संविधान में, जो 8 अनुसूचियाँ बढ़कर अब कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 300, यहाँ गणना की दृष्टि से पूछा उसने, तो गणना की दृष्टि से 12 अनुसूचियां तो हैं ही, और ये हो गए हैं 400 से भी अधिक अनुच्छेद हो गए हैं ये तो। अब ठीक है, इसका डी ही लगा सकते हैं। मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग तो थे ही, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां भी थीं। ठीक है, ए। भारतीय संविधान में शामिल हैं तो कितने हैं? 395 अनुच्छेद शामिल हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये कुछ सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। तो नए राज्यों का गठन किस में है? नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता कहाँ है? नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए में है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद कौन से के अंतर्गत आता है? तो 117 के अंतर्गत आता है। कुछ विस्तार देख लेते हैं। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) के उपखंड का से चा में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा अधिनियम। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा का निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहली है राज्य सेवा भी इसको ला सकती है इस अधिनियम के तहत। इसमें उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों में के कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय, इसमें से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग 324 में ही है। ठीक, ये 315 में है संघीय लोक सेवा आयोग, और महाधिवक्ता भी नहीं है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के में निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त में ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया गया है जिनकी समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लेखित है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? जिसमें 39A में
समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन भी है। अनुच्छेद 44 में ये भी है, ठीक। और इसमें अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 48 में ये नहीं है। इसका विस्तार देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में है। इसमें है अनुच्छेद 50 में है। और अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए। अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन और संगठन से संबंधित है, ठीक है। जो 48 है वो संगठन पशुपालन से संबंधित है। कुछ अनुच्छेद हैं, सही उत्तर पर को छांटना है कौन से कूट है, ठीक है। अनुच्छेद 124 में क्या है? तो अनुच्छेद 124 में है संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 5 में क्या है? तो अनुच्छेद आकस्मिक प्रावधान किस में है? आकस्मिक प्रावधान 352 में है। और अनुच्छेद 5 में नागरिकता, ठीक। अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण, ठीक है। इसके बाद कुछ अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 368 में है संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद। और अनुच्छेद 36 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, ठीक। 36 से कहाँ तक? 36 से 51 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रपति का विधेयक की अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 के अंतर्गत आता है, ठीक। ये है, ठीक है। समता का अधिकार 14 में, गिरफ्तारी निरोध 121 ये। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत क्या आता है? इसमें आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक। तो इसमें 23 सीट यही है, ठीक है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत क्या आता है? तो 75 के अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। इसके बाद अनुच्छेद 155 के अंतर्गत क्या आता है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत आता है क्या? राज्यपाल एवं राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 164 के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक। तो इसका सही आंसर है 54 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, और अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, और अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। और राज्य विधानसभा की संरचना का अनुच्छेद 170 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, और 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कुछ वो है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 61 में क्या आता है? तो इसमें सबसे पहले 61 में आता है राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक। इसके बाद है अनुच्छेद 94 और 90 और 67 खा। तो उपराष्ट्रपति को हटाना और स्पीकर को हटाना और राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, ये किसके अंतर्गत आता है? तो इसमें अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति का महाभियोग। अनुच्छेद 67 खा के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 के अंतर्गत स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 90 के अंतर्गत राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, ठीक। संविधान संशोधन 368 में है, वित्त आयोग 280 में, वित्तीय आपात 360 में, अखिल भारतीय सेवाएं 312 में। इसके बाद 324 में क्या है? तो 324 में है निर्वाचन। इसके बाद 330 में क्या है? 330 में है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण। इसके बाद 320 में क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्य। और 323 ए में क्या है? प्रशासनिक अधिकरण, ठीक। 17 18। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कौन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 148
वित्त आयोग किस में है? वित्त आयोग है अनुच्छेद 280। प्रशासनिक अधिकरण 323A, संघ लोक सेवा आयोग 315। ठीक, ये नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक 48 और वित्त आयोग 80 200 और प्रशासनिक अधिकरण 323A, संघ लोक सेवा आयोग 315। इसमें देख लेते हैं अंतर्राज्य परिषद किस अनुच्छेद में है? यह 263 में है अंतर्राज्य परिषद। वित्त आयोग 280 में है। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग 315 में है और प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये 323A में ही है। इसका देख लेते हैं क्या माना है आंसर। तो इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा में इस उत्तर का विकल्प सी माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, अतः यह मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य, क्योंकि इसका 330A या का वही है। ठीक है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। तो अनुच्छेद 17 में है सुमेलित है, कौन किसका सुमेल सही है? किसका सुमेल सही है? 352 आपात की स्थिति। ठीक, क्योंकि अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति की जानकारी देने योग्य प्रधानमंत्री का कर्तव्य, और अनुच्छेद 192 में है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 215। तो 215 में क्या है और 226 में क्या है? उच्च न्यायालय 226 में है रिटें जारी करने की शक्ति। ठीक है, और इसके बाद 215 में क्या है? 215 में है उच्च न्यायालय पर अभिलेख का न्यायालय होना, ये है 215 में। ठीक, और 222 में और 227 में क्या है? 227 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण और सभी न्यायाधीशों के अधीक्षण की शक्ति है 27 में, और 222 में है ये। ठीक, इसका देख लेते हैं विस्तार। तो 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, 222 में है किसी न्यायालय का उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय में अंतकरण, 226 में है रिटें जारी करना, और 227 में है सभी न्यायालयों के अधीक्षण एवं उच्च न्यायालयों की शक्ति। तो 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण में उच्च न्यायालय की शक्ति, मतलब तदर्थ न्यायाधीश। 222 में क्या है? किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायाधीश के उच्च न्यायालय अंतकरण। ठीक, इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कहाँ है उच्च न्यायालयों का प्रावधान? 241 में है। क्वेश्चन आया था UPRO में, क्योंकि 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, 240 में है कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने का राष्ट्रपति की शक्ति, 241 में है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, और 242 निरसित हो गया है। ठीक, इसमें देख लेते हैं अनुच्छेद 148 में। तो अनुच्छेद 148 में क्या है? यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 75(1) में क्या है? तो अनुच्छेद 75(1) में है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, और 131 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है अपना अनुच्छेद 76 में भारत का न्यायवादी, और अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 75(1) में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय और का क्षेत्राधिकार 131 में है। ठीक, इसके बाद कुछ और विधि के सम्मुख समानता, ये अनुच्छेद 14 में है। कार्य करने का अधिकार, तो कार्य करने की सही मनमानी स्थितियाँ और बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा। तो बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा किसमें है? यह है अनुच्छेद 45 में। और कार्य करने का अधिकार किसमें है? तो कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में, और कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42 में। तो विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में, और कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42 में, और शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य अनुच्छेद 45 में है DPSP। और ये सभी DPSP हैं, ये भर मूल अधिकार है। ठीक है,
तो कार्य करने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 41 में। और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42 में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 371 का, 371 खा, 371 गा, 371 घा। तो 371 गा में मेघालय, ये सही नहीं है। ठीक है।